सभी चेक करें इस बात को। अगर हमें किसी भी संकल्प में या जो भी हमारा कर्म होता है, अगर उसमें हमें सफलता नहीं मिलती है या सिद्धि नहीं हमें मिल रही है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है 3 रूपों से और 3 रीति से हम सेवा नहीं करते हैं। और वो बाबा ने मुरली में बताया 3 रूप क्या है? नॉलेजफुल, पावरफुल और लवफुल। इन 3 रूपों से हमें सेवा करनी है। और लवफुल में लव और लॉ दोनों का बैलेंस दोनों साथ-साथ है। फिर बाबा ने बताया 3 रीति क्या हैं, जिनसे हमें करना है। वो 3 रीति हैं मनसा, जिसमें हमें मनसा क्या हो? सर्विस में पावरफुल हो। दूसरा है वाचा, वाचा कैसी हो? नॉलेजफुल हो। तीसरा है कर्मणा, तो जिसके भी हम संपर्क में आए या संबंध में आए या सर्विस करें जिनकी, तो वो महसूस करें कि हमें अपनी गॉडली फैमिली मिली है। गॉडली फैमिली में हम सब पहुँच गए हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि हमें क्या करना है, जब भी हम कोई भी सर्विस करें या तो उसकी विधि क्या है? 3 रूप और 3 रीति। इन तीनों रूप से एक ही समय पे सेवा करनी है हमें। तो बाबा ने हमें ये विधि बताई है। तो दूसरा बाबा ने मुरली में बताया कि अ, जो भी हम बाहर वालों को चैलेंज करते हैं कि परिवर्तन आने वाला है, तो बाबा ने कहा वो चैलेंज कब संपन्न होगा, उसका आधार है हम लोगों की स्थिति। तो जब हम लोगों की स्थिति पावरफुल स्टेज होगी, तो अपने आप ही जो है संपन्नता आएगी। तो बाबा ने बताया फिर पावरफुल स्टेज की निशानी क्या है? ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, सभी ध्यान से सुने। क्या निशानी है पावरफुल स्टेज की? कि कोई भी वायुमंडल या वातावरण हो या माया की कोई भी समस्या हो, उसको हम सेकंड में खत्म कर लेंगे। कभी भी हमारी हार नहीं होगी। या जो भी आत्माएँ हमारे सामने समस्या रूप में आती हैं, वो बलिहार जाएँगे, या जिसको बोलते हैं बाबा, ये जो प्रकृति के पाँचों तत्व भी हैं, वो भी क्या हैं? दासी बन जाएँगे। तो बाबा ने ये बताया यही पावरफुल स्टेज का प्रैक्टिकल रूप है। तो बाबा ने मुरली में ये भी बताया कि हमें अपनी थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को चेक करना है। जैसे बाहर की स्टडी में वो चेक करते हैं पढ़ाई में, थ्योरी भी और प्रैक्टिकल में कोई कमी तो नहीं रही है। तो ऐसे ही हमारे ज्ञान के हमारी इस ब्राह्मण जो जन्म में जो हमारी पढ़ाई चल रही है, इसमें भी हमारे जो भी सब्जेक्ट्स हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, तो बाबा कह रहे हैं उसको चेक करो, थ्योरी और प्रैक्टिकल भी, दोनों में हम कंप्लीट हैं। कोई कमी तो नहीं रही है। और बाबा ने बताया जैसे-जैसे आपकी विधि पूर्वक आप करते जाएँगे, आपकी सिद्धि बढ़ती जाएगी। और जैसे सिद्धि की परसेंटेज बढ़ेगी, आपका कभी भी टाइम वेस्ट नहीं होगा और आपको थोड़े समय में सफलता ज़्यादा मिलेगी। आप कम खर्च बालानशीन बन जाएँगे। समय, संकल्प और सर्व शक्तियाँ जो भी हैं वो खजाने जो हैं ज़्यादा काम में नहीं लगेंगे। तो थोड़ा संकल्प भी वही उत्पन्न होगा जिसमें सिद्धि हो, जिसमें सफलता हो। इसी को बाबा ने कहा सिद्धि स्वरूप। तो अभी हम बाबा की मुरली सभी ध्यान से पढ़ेंगे। सभी अलर्ट होकर बैठें, अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करें। बाबा के हम सभी महावाक्य सुनते हैं। अपने को विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त समझते हो? हम सभी से बाबा ने प्रश्न से मुरली स्टार्ट की है कि अपने को विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त समझते हो? क्योंकि जो भी पुरुषार्थ करते हैं, पुरुषार्थ का लक्ष्य ही है सिद्धि को पाना। बाहर की दुनिया में हो चाहे इस ब्राह्मण जन्म में, हम बहुत एफर्ट करते हैं, योग लगाते हैं या किसी भी कार्य की सफलता के लिए करते हैं। तो मतलब हमारा मेन लक्ष्य होता है कोई सफलता को पाना, सिद्धि को पाना। तो बाबा ने कहा पुरुषार्थ का लक्ष्य है सिद्धि को पाना। जैसे दुनिया वालों के पास आजकल रिद्धि सिद्धि बहुत है, उस तरफ है रिद्धि सिद्धि और यहाँ है विधि से सिद्धि। तो यहाँ पर क्या है, ज्ञान मार्ग में विधि से सिद्धि मिलती है। यथार्थ है विधि और सिद्धि, इनको ही दूसरे रूप में लेने के कारण रिद्धि सिद्धि में चले गए हैं। तो बाहर वालों ने कॉपी किया है यहाँ से।
तो अपने को सिद्धि स्वरूप समझते हो? अब बाबा पूछ रहे हैं, समझते हैं हम सभी? और बाबा बता रहे हैं कि क्या है सिद्धि स्वरूप। जो भी संकल्प करते हो, अगर यथार्थ विधि पूर्वक है, तो उसकी रिजल्ट क्या निकलेगी? बाबा ने पूछा और आंसर दिया, सिद्धि। अगर हमारा संकल्प यथार्थ और विधि पूर्वक है तो हमें जरूर उसका रिजल्ट के रूप में सिद्धि प्राप्त होगी। तो हर संकल्प व कर्म अगर विधि पूर्वक है तो सिद्धि जरूर होती है। अगर सिद्धि नहीं है तो विधि पूर्वक भी नहीं है। तो मतलब जो भी हम कार्य करते हैं, संकल्प करते हैं, अगर उसमें सफलता नहीं मिल रही है, सिद्धि प्राप्त नहीं हो रही है, कोई ना कोई कारण है कहीं पे, विधि ठीक नहीं है। इसीलिए भक्ति में भी जो कार्य करते हैं, वो कराते हैं, वैल्यू उसकी विधि पर होती है। विधि पूर्वक होने के कारण उस सिद्धि का अनुभव करते हैं। सभी यहाँ शुरू तो यहाँ से हुआ है ना, सभी शुरू तो यहाँ हुआ है ना, तो बाबा कह रहे हैं वो यहीं से भक्ति में उसको कॉपी किया है। इसलिए पूछ रहे हैं, सिद्धि स्वरूप अपने को समझते हो? वह अभी बनना है। अभी हम बाबा पूछ रहे बन चुके हो या अभी पुरुषार्थ में ही हो उसके? समय के प्रमाण दोनों ही फील्ड में रिजल्ट अब तक 95% जरूर होनी चाहिए। इसका क्या होना चाहिए? 95% रिजल्ट जरूर होना चाहिए, क्योंकि जैसे समय की रफ्तार को देख रहे हो, चैलेंज भी करते हो, तो जो चैलेंज की है वह संपन्न तब होगी जब आप लोगों की स्थिति संपन्न होगी। तो बाहर वालों को जो हम कहते हैं कि परिवर्तन आने वाला है तो बाबा बोल रहे हैं कि ये सब कब होगा? जो चैलेंज हम करते हैं, जब आप लोगों की स्थिति संपन्न होगी। ये जो चैलेंज करते हो, परिवर्तन किस आधार पर होगा? उसका फाउंडेशन कौन है? आप लोग ही फाउंडेशन हो ना। अगर फाउंडेशन तैयार हो जाए, तब फिर उसके बाद नंबरवार राजधानी भी तैयार हो। जब फाउंडेशन की आत्माएं हम सभी तैयार होंगे तो राजधानी अपने आप नंबरवार तैयार हो जाएगी। तो जिन्हों को राज्य करने का अधिकारी बनना है, वे आप अपना अधिकार नहीं लेंगे तो दूसरों को फिर नंबरवार अधिकार कैसे प्राप्त होगा? जो राज्य अधिकारी बनने वाला है, तख्त पर बैठने वाली आत्मा है, जब वही जो है तैयार नहीं है, अधिकारी नहीं ले रही हैं अपना, तो कैसे वो अपनी प्रजा को तैयार करेंगे? तो बाबा बता रहे हैं कि दूसरों को कैसे प्राप्त होगा? तो हम सभी आधार मूर्त आत्माएं हैं। बाबा ये कहना चाहते हैं कि आधार ही नहीं बना है तो कैसे बनेगा बिल्डिंग? तो बाबा बता रहे हैं, और 4 वर्ष की जो चैलेंज देते हो, उस समय कहा था 1976 में चेंज हो जाएगा सब कुछ, बड़ी परिवर्तन होगा। तो बाबा कह रहे हैं जो 4 वर्ष की चैलेंज देते हो, उसके हिसाब से जो विश्व परिवर्तन का कार्य होना है, वह जब तक आप लोगों की स्थिति विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त नहीं होगी, तो इस विश्व कल्याण के कर्तव्य में भी कैसे सिद्ध होंगे? तो बाबा ने पहले बताया कि हम सब सभी को अपनी स्थिति को पावरफुल करना है। स्थिति को कैसा बनाना है? विधि द्वारा हमें सिद्धि प्राप्त हो, तभी हमारा जो कर्तव्य है विश्व कल्याण का, उसमें हमें सफलता मिलेगी। तो पहले स्वयं की स्थिति पावरफुल बनानी है, पहले स्वयं की सिद्धि होगी। इतना बड़ा कर्तव्य इतने थोड़े समय में संपन्न करना है तो कितनी तेज स्पीड चाहिए, जबकि 35 वर्ष की स्थापना के कार्य में 50% तक पहुंचे हैं, तो अब वर्ष में 100% तक लाना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उस समय बाबा कह रहे थे कि 50% हुए हैं 1972 में, तो आज की डेट में बाबा कितना हो गए? तो बाबा बोल रहे हैं कितनी स्पीड चाहिए होगी हमें अब? तो बाबा कह रहे हैं कि अब इसको क्या करना पड़ेगा हम सभी को?
इसके लिए कोई प्लान भी बनाते हो? बाबा पूछ रहे कोई प्लान बनाते हो? स्पीड को कैसे पूरा करेंगे? सिद्धि स्वरूप बने अर्थात संकल्प किया और सिद्धि प्राप्त हो। क्या है? जो भी संकल्प किया और हमें क्या हो? सिद्धि प्राप्त हो जाए। यह है 100% सिद्धि स्वरूप की निशानी। क्या निशानी है? उसके बाद बाबा कह रहे कर्म किया और सिद्धि प्राप्त। संकल्प और कर्म, इसका मतलब दोनों जो है वेस्ट नहीं जाएंगे। जो भी किया संकल्प, जो भी कर्म किया, हमें सफलता मिलेगी। जब साधारण नॉलेज के आधार से रिद्धि सिद्धि को प्राप्त कर सकते हो, तो यह श्रेष्ठ नॉलेज के आधार पर विधि से सिद्धि को नहीं प्राप्त कर सकते हो। बाहर की दुनिया में थोड़ा सा उनको जो नॉलेज होता है उससे वो रिद्धि सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। लोगों के सामने वो दिखाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं वो तो बहुत साधारण नॉलेज है, और ये जो नॉलेज है स्वयं ज्ञान के सागर सर्वशक्तिवान शिव बाबा से हमें मिला है। ये श्रेष्ठ ज्ञान, ऊंचे से ऊंचा ज्ञान। तो क्या इसके आधार पर हम विधि से सिद्धि को नहीं प्राप्त कर सकते हैं? बाबा पूछ रहे हैं। ये चेकिंग चाहिए, कौन सी विधि में कमी रह जाती है। हम सबको क्या चेक करना है? कौन सी विधि में कमी रह जाती है जो फिर सिद्धि भी संपूर्ण नहीं होती। विधि को चेक करने से सिद्धि ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। हम सभी को चेकिंग विधि की करनी है। इससे भी सिद्धि प्राप्त न, मुख्य कारण यह है जो एक ही समय तीनों रूप से सर्विस नहीं करते। तीनों रूपों और तीनों रीति से एक समय करना है। कैसी सर्विस करनी है? 3 रूप और 3 रीति। अब आप बता रहे हैं उसके बारे में। नॉलेजफुल, पावरफुल और लवफुल। तो बाबा का पूरा ज्ञान जो है स्वयं में समाया, उसकी धारणा हो, हमारी स्थिति इतनी पावरफुल हो, हम किसके भी संपर्क संबंध में उसको लाइट और माइट दे सके। तीसरा लवफुल, कर्मणा में हमें उनको रूहानी प्यार की अनुभूति करानी है। तो तीनों बाबा बता रहे हैं, मनसा पावरफुल हो, वाणी नॉलेजफुल हो, और कर्मणा कैसा हो? लवफुल। लव और ला दोनों साथ साथ आ जाते हैं। इन तीनों रूपों से सर्विस करनी ही है, लेकिन तीनों रीति से भी करनी है। अर्थात मनसा, वाचा, कर्मणा, तीनों रीति से और एक ही समय तीनों रूपों से करनी है। वेरी इंपॉर्टेंट बात है हम सभी के लिए। बाबा बोल रहे हैं कि जो भी सर्विस में अगर हमें सफलता चाहिए, सिद्धि चाहिए, तो हमें सर्विस कैसी करनी है? 3 रूपों से और तीनों रीति से एक ही टाइम। जब वाणी द्वारा सर्विस करते हो तो मनसा भी पावरफुल हो। वाणी द्वारा हम ज्ञान देते हैं ना, ज्ञान नॉलेजफुल बाबा का। तो बाबा कह रहे हमारी मनसा क्या हो? पावरफुल हो। उस समय पावरफुल स्टेज से उनकी मनसा को भी चेंज कर देंगे, वाणी द्वारा उनको नॉलेजफुल बना देंगे। और फिर कर्मणा, सर्विस, अर्थात जो उनके संपर्क में आते हैं वह संपर्क ऐसा फुल हो जो ऑटोमेटिकली वह महसूस करे कि यह कोई अपने गॉडली फैमिली में पहुंच गया हो। इतना उनको रूहानी प्यार की वो अनुभूति करानी है कि उनको ऐसा लगे कि हम अपने ईश्वरीय परिवार में पहुंच गए हैं, गॉडली फैमिली में। वह चलन ही ऐसी हो जिससे वह फील करे यह मेरी असली फैमिली है। अगर इन तीनों रीति से उनकी मनसा को भी कंट्रोल कर लो और वाणी से नॉलेज दे, लाइट माइट का वरदान दो, और कर्मणा अर्थात संपर्क द्वारा, अपनी स्थूल एक्टिविटी द्वारा गॉडली फैमिली का अनुभव कराओ, तो इस विधि पूर्वक सर्विस करो तो सिद्धि नहीं होगी। बाबा कह रहे हैं कि क्यों नहीं होगी सिद्धि? वो पूछ रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं बाबा। तीनों रूपों से, वो तीनों रीति से अगर सर्विस करेंगे तो क्यों नहीं होगी? एक ही समय तीनों रीति और 3 रूप से सर्विस
नहीं करते हो। जब वाचा में आते हो तो मनसा जो पावरफुल होनी चाहिए वह कम हो जाती है। मनसा कैसी हो हमारी? पावरफुल हो। तो मनसा में हमें, जैसे बाबा कहते हैं, अपनी निराकारी स्थिति का अभ्यास बहुत अच्छा चाहिए। तो ये हो। जब वाचा में आते हो तो मनसा जो पावरफुल होनी चाहिए वह कम होती है। जब रमणीक एक्टिविटी से किसी को संपर्क में लाते हो तो भी मनसा जो पावरफुल होनी चाहिए वह नहीं रहती है। तो एक ही समय तीनों अगर इकट्ठी हो तो सिद्धि जरूर मिलेगी। बाबा ने बताया मुरली में, जैसे मुरली का टाइटल था सिद्धि की प्राप्ति कैसे होगी, तो बाबा ने बताया अगर एक ही समय में तीनों अगर एक साथ करेंगे तो सिद्धि जरूर मिलेगी। इस रीति से सर्विस करने का अभ्यास और अटेंशन होना चाहिए। संबंध में नहीं आते, डीप संपर्क में नहीं, ऊपर ऊपर के संपर्क में आते हैं। जो भी आत्माओं के हम संपर्क में आते हैं, बाबा कह रहे हैं ऊपर ऊपर से आते हो। या ऊपर का संपर्क अल्पकाल का रहता है, भले लव में भी लाते हो, लेकिन लवफुल के साथ पावरफुल हो। हमारी स्थिति कैसी हो? पावरफुल हो। हम हम उनको प्रेम की अनुभूति करा रहे हैं, ईश्वरी परिवार के आत्मिक प्यार की करा रहे हैं, लेकिन हमारी स्थिति इतनी पावरफुल हो जिससे हम उनमें पावर भर सके, लाइट माइट की। तो बाबा कह रहे हैं उन आत्माओं में भी पावर भरे, जिससे वह समस्याओं, वायुमंडल, वाइब्रेशन का सामना कर सदा काल संबंध में रहे। वह नहीं होता। जो भी आत्माएं आती हैं ऊपर ऊपर से, बाबा कह रहे हैं उनमें पावर नहीं भरते हैं, जैसे कि वो वायुमंडल, वाइब्रेशन का सामना करके सदा काल ईश्वरी परिवार के संबंध में रहे। वो नहीं हो रहा है। या तो वो नॉलेज पर अट्रैक्टिव होते हैं या वह लव पर होते हैं। ज्यादा लव पर होते हैं, सेकंड नंबर नॉलेज। लेकिन पावरफुल ऐसा हो, हमें उन आत्माओं को पावरफुल बनाने, बाबा कह रहे हैं ऐसा पावरफुल हो जो कोई भी बात सामने आवे तो हिले नहीं। यह कमी अर्जुन है। जो सर्विसेबल निमित्त बनते हैं उन्होंने भी नॉलेज ज्यादा है, लव भी है, लेकिन पावर कम है। जो निमित्त बनने वालों पे बाबा ने फिर अटेंशन दिलाया कि क्या होना चाहिए, पावरफुल भी हो, नॉलेजफुल के साथ और लवफुल के साथ। अब फिर बाबा बता रहे हैं आगे पावरफुल, जिस बाबा ने पावरफुल स्टेज पे जोर दिया, अब उसकी बाबा निशानी बताते हैं। पावरफुल स्टेज की निशानी क्या होगी? अब उसका उत्तर है, एक सेकंड में कोई भी वायुमंडल व वातावरण को, माया के कोई भी समस्या को खत्म कर देंगे। ये क्या है? निशानी है पावरफुल स्टेज की। दूसरा बाबा ने कहा कभी हार नहीं खाएंगे। कोई भी माया का प्रभाव हो, कैसी भी स्थिति हो, वातावरण हो, हार नहीं होगी। तीसरा बाबा ने कहा जो भी आत्माएं समस्या का रूप बनकर आती हैं, हमारे पुरुषार्थ के मार्ग में हमको बाधा डालते हैं, आगे बढ़ने से रोकते हैं, किसी भी रूप में चाहे, तो बाबा कह रहे हैं जो भी आत्माएं समस्या का रूप बनकर आती हैं वह उनके ऊपर बलिहार जाएंगे, जिसको दूसरे शब्दों में प्रकृति दासी कहे। जब 5 तत्व दासी बन सकते हैं तो मनुष्य आत्माएं बलिहार नहीं जाएगी। बाबा ने कहा पांचों तत्व और पांचों तत्वों से बने हुए मनुष्य, वो सभी जो है बलिहार जाएंगे। तो पावरफुल स्टेज का प्रैक्टिकल रूप यह है। तो हम सभी चेक कर सकते हैं अपने पावरफुल स्टेज को, जो बाबा ने हमें निशानी बताई, हम कहाँ तक उस स्टेज तक पहुंचे हैं। इसलिए कहा कि एक ही समय तीनों रूपों से सर्विस करने की जब रूपरेखा बन जाएगी, तब हर एक कर्तव्य में सिद्धि दिखाई देगी। तो हम अपने जो भी हमें सफलता मिलती है हमारे हर कार्य में, सर्विस में, संकल्प में, हम देख सकते हैं कि कितनी सफलता है। जितनी सफलता है इसका मतलब हमारी विधि जो है वो सही है। तो बाबा ने बताया तीनों रूपों से अगर हम सर्विस एक ही टाइम पे करेंगे तो हर कर्तव्य में सिद्धि होगी। विधि का कारण सिद्धि हुआ ना।
विधि में कमी होने के कारण सिद्धि में कमी है। अब सिद्धि स्वरूप बनने के लिए इस विधि को पहले ठीक करो। तो बाबा ने विधि बता दी हमें। भक्ति मार्ग में करते हैं साधना, यहाँ है साधन। तो बाबा ने साधना और साधन के बारे में बताया। आज की जो साकार मूल्य, उसका वरदान भी यही है कि साधना और साधन का बैलेंस रखना है हमें। तो यहाँ पर हमें बता रहे बाबा, यहाँ है साधन। साधन कौन सा है? बाप दादा की हर एक विशेषता को अपने में धारण करते करते विशेष आत्मा बन जाएंगे। जैसे इम्तिहान के दिन जब नजदीक होते हैं, तो बाबा लौकिक से इसका कंपेयर कर रहे हैं कि जैसे इम्तिहान के दिन जब नजदीक होते हैं, तो जो कुछ स्टडी की होती है, थ्योरी वो प्रैक्टिकल, दोनों को रिवाइज कर और चेक करते हैं कि कौन सी सब्जेक्ट में क्या-क्या कमी रही हुई है। इसी प्रकार अब जबकि समय नजदीक आ रहा है, हम सबका बाबा इशारा करे कि हम सबका एग्जाम भी नजदीक है। जब समय नजदीक आ रहा है तो हर सब्जेक्ट में अपने आप को देखो, कौन सी कमी और कितनी परसेंट तक कमी रही हुई है। थ्योरी में भी और प्रैक्टिकल में भी, दोनों में चेक करना है। ज्ञान हमें हर चीज का है जो बाबा ने दिया है। हर विधि को हमारे को सबसे पहले पता होना चाहिए। दूसरा, वो हमारे हर कर्म में हमें वो प्रैक्टिकल में उसको यूज करना है। कितना तक यूज किया है हमने, तो ये हमें चेक करना है। हर सब्जेक्ट की कमी को देखते हुए अपने आप को कंप्लीट करते जाओ। लेकिन कंप्लीट तब होंगे जब पहले रिवाइज करने से अपनी कमी का मालूम पड़ेगा। तो हम सभी, जो भी हमारे अंदर कमी है, उसको चेंज हम तभी कर पाएंगे, पहले हमें ये पता हो हमारे अंदर कमी क्या है। और अगर दूसरा हमें अपनी कमी को बताता है तो हमें बहुत बुरा लगता है उस समय। तो बाबा ये कहना चाहते हैं, हमें खुद को पहले सेल्फ एनालाइज करना है। एनालिसिस एकांत में वो हो सकता है कि हमारे अंदर कहाँ कमी है और क्या कमी है। तो रियलाइजेशन पावर चाहिए उसके लिए पहले, कि हमारे अंदर क्या कमी है। और वो एकांत में ही हो सकता है। तो पहले खुद को रियलाइज करना है, चेकिंग करनी है अपनी, और फिर उस कमी को भरना है। तो बाबा कह रहे हैं, रिवाइज करो पहले कि अपनी कमी का मालूम पड़ेगा। सब्जेक्ट्स को तो जानते हो, सब्जेक्ट को बुद्धि में धारण किया है व नहीं, इसकी परख क्या है। जैसे जैसे सिद्धि की परसेंटेज बढ़ती जाएगी तो टाइम भी वेस्ट नहीं जाएगा। थोड़े टाइम में सफलता जास्ती मिलेगी, इसको कहा जाता है सिद्धि। अगर समय ज्यादा, मेहनत भी ज्यादा करते हो, फिर सफलता मिलती है, तो इसको भी परसेंटेज कम कहेंगे। तो विधि की परसेंट उसमें कम है। अगर हमें बहुत मेहनत लग रही है फिर सफलता मिल रही है, समय ज्यादा लग रहा है, तो विधि की परसेंट कम है। सभी रीति से कम लगना चाहिए। तन भी कम, मन के संकल्प भी कम लगे। नहीं तो संकल्प करते और प्लान बनाते बनाते मास डेढ़ लग जाता है। तो समय और संकल्प व अपनी जो भी सर्व शक्तियां हैं, उन सर्व शक्तियों के खजाने को ज्यादा काम में नहीं लगाना है। कम खर्च वाला नशे। तो जो भी हम कार्य करें उसमें समय, संकल्प, बाबा से जो भी शक्तियां हमें मिली है वो कम मिले और हमें सफलता ज्यादा मिल जाए। तो बाबा वही बता रहे हैं। तो उसके लिए क्या बता रहे बाबा, कि संकल्प वही उत्पन्न होगा जिससे सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। समय भी वही निश्चित होगा जिसमें सफलता हुई पड़ी है। इसको कहते हैं सिद्धि स्वरूप। अगर हमारी विधि सही है तो हमारे संकल्प कम लगेंगे, समय कम लगेगा, उतना ही लगेगा जिससे कि हमें सफलता मिल जाए। तो बाबा कहते हैं, इसी को कहते हैं सिद्धि स्वरूप। तो ये बाबा की आज की मुरली का ये पार्ट 1 है। नेक्स्ट पार्ट कल पढ़ेंगे। तो अभी सभी एकांत साइलेंस में बैठे। ओम शांति।
ओम शांति। सभी मुरली पॉइंट शेयर कर सकते हैं यहाँ पे। आज बाबा ने क्या बताया, क्या समझा आपने? बोलिए। ममता दीदी, आपने हैंड रेज किया है। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा कि सिद्धि तब मिलेगी जब हमारा हर संकल्प और कर्म विधि पूर्वक हो। तो तीनों रूपों और तीनों रीति से कोई भी कर्म करे तो सिद्धि प्राप्त होता है। तीनों रूपों अर्थात नॉलेजफुल होना है, पावरफुल बनना है और लवफुल भी बनना है। फिर बाबा ने कहा सिर्फ लवफुल नहीं, लव के साथ लवफुल भी। यह लव और लव दोनों की बैलेंस है। तीनों रूप से तो सर्विस करना है, लेकिन तीनों रीति को भी फॉलो करना है। मना मनसा बच्चा कर्मणा, तीनों रीत से और तीनों रूपों से एक ही समय में करना है। जब हम वाणी से सर्विस करते हैं, किसी को ज्ञान सुनाते हैं, तो मनसा भी पावरफुल होना चाहिए। हमारा पावरफुल स्टेज से हम दूसरों का मनोभाव को भी चेंज कर पाएंगे। यह पावरफुल स्टेज है। कोई भी परिस्थिति और वायुमंडल है तो सेकंड में खत्म करना है और वाणी द्वारा उसको नॉलेजफुल बनाना है। और हमारा चलन भी ऐसा श्रेष्ठ होना चाहिए, एक ऐसे हमारा चलन भी ऐसा श्रेष्ठ होना चाहिए तो महसूस करे कि वो कोई गॉडली फैमिली में पहुंच गया, ऐसा फीलिंग होना चाहिए। जब हमारा एक्टिविटी द्वारा गॉडली फैमिली का अनुभव उनको होगा, तब हमारा विधि पूर्वक सर्विस होगा और सिद्धि प्राप्ति होगी। ओम शांति। जी, बोलिए रीमा दीदी। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने हमें कितनी अच्छी चेकिंग विधि बताई है कि हम क्यों नहीं सफलता प्राप्त करते। बाबा कहते हैं कि ये संगम युग प्रत्यक्ष फल का युग है, प्राप्तियों का युग है। तो अगर हम यहाँ प्राप्तियां नहीं, यहाँ परेशान रहेंगे अब अंत समय तक, तो फिर जो रैंकिंग है कम हो जाएगी और वहां सतयुग में कैसे हम उच्च पद प्राप्त करेंगे। तो बाबा ने कहा यहीं पे अपनी चेक करो कि हमारी स्टेज पावरफुल क्यों नहीं है। तो क्योंकि जब तक हमारी स्टेज पावरफुल नहीं होगी, हमारे हर कार्य में सिद्धि नहीं मिलेगी। उस कार्य को हम बहुत देर तक करते रह जाते हैं, हमारा टाइम भी वेस्ट होता है, शक्तियां भी वेस्ट होती हैं। तो बाबा ने कहा कि अभी पुरुषार्थ का लक्ष्य है सिद्धि को पाना। क्योंकि हम देखे सामने वाली आत्मा को, उसके भाव को समझना, वो क्या चाहती है ये परख परख लेना। जो भी कार्य हम शुरू करें वो क्यों नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं टाइम से, तो इसकी हमारे अंदर इतने हम एक्सपर्ट हो जाएं कि हमारे हर संकल्प में, हर कर्म में सिद्धि हो। तो इसके लिए बाबा ने कहा कि आप एक ही समय पे तीनों रूप से सेवा नहीं करते हो। जैसे हमारे अंदर हर चीज की नॉलेज के सामने अगर हम ज्ञान सुना रहे हैं, तो सामने वाली आत्मा को क्या चाहिए, उसी के हिसाब से हम ज्ञान को अपना मोल्ड करके उसको सुनाएं। ये नहीं कि वो तो सुनना नहीं चाहता ये वाली बात कि हाँ भगवान का, क्योंकि वो दूसरे अगर उसका रिलीजन का है और हम सुना रहे हैं अपनी बात। तो हमें नॉलेजफुल भी होना है और पावरफुल, कि हमारी खुद की शक्तिशाली स्थिति हो, इतने हम पावरफुल और रूहानियत भी हो, शक्ति स्वरूप भी हो, और लवफुल भी, कि हमारे वाणी में प्यार हो, एक लव और लॉ का बैलेंस हो। इसलिए बाबा कहते हैं एक ही समय में नॉलेजफुल भी बनो, पावरफुल भी और लवफुल भी। तो तभी आप मनसा वाचा कर्मणा से सेवा कर पाओगे और सिद्धि रहेगी। ओम शांति। ओम शांति। और कोई बताएगा मुरली के पॉइंट, क्या बाबा ने बताया? अच्छा, बाबा ने हम सभी को अपनी स्टेज को पावरफुल बनने के लिए कहा है, और फिर बाबा ने बताया उसकी निशानियां क्या हैं। तो कैसे हम अपनी स्टेज को पावरफुल बनाएं, मनसा को?
बहुत सारी विधियाँ बाबा बताते रहते हैं। हर एक मुरली में आपको दिखाई देंगी। कैसे बाबा बताते हैं, क्या हमें प्रैक्टिस करनी है, जिससे हम अपनी मनसा को पावरफुल बना सकें। नॉलेज तो बाबा की हम रोज़ सुनते हैं, तो उस नॉलेज को भी हम धारण कर सकें और उसको टाइम पे यूज़ कर सकें। कौन-सा पॉइंट कहाँ पर और कब यूज़ करना है। तो उसके लिए चाहे कर्मणा के लिए हमारी मनसा का पावरफुल होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बाबा ने मेन जोर जो है वो मनसा की पावरफुल पे दिया है। जी, रीमा दीदी आप बोलिए। ओम शांति। बाबा ने कहा कि हमारी पावरफुल स्टेज की निशानी क्या है, वो कैसे बनेगी। तो पावरफुल स्टेज जब हमारा स्वयं का देह अभिमान, व्यर्थ संकल्प चलते हैं, व्यर्थ बोल निकल जाते हैं, व्यर्थ कर्म हो जाते हैं, व्यर्थ संबंध में आते हैं, तो बाबा कह रहे हैं कि सदा अपने स्मृति स्वरूप में रहो। बाबा के साथ कंबाइन रहोगे तो युक्ति युक्त तरीके से काम होगा। तभी आप एक सेकंड में कोई भी वायुमंडल, वातावरण, माया की समस्या को खत्म कर सकते हो। जो भी आत्माएं सामने आती हैं वो आपके ऊपर बलिहार जाएंगे जब आपकी पावरफुल स्टेज। व्यर्थ से मुक्त बनो। सबसे मेन तो यही है कि व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म। और बाबा की जो हमें ये हमारे जो ब्राह्मण जन्म की मर्यादाएं हैं, नियम है, उसको फॉलो करें एक्यूरेट, तो फिर और अपने आप को बिजी रखें। तो ये जो माया आती है ना, जिसकी वजह से हमारा संकल्प, हमारी स्थिति कमजोर होने लगती है, तो इसलिए हमें अपनी नियम मर्यादाएं और वो ब्राह्मण जन्म की उस पे ध्यान देना है। अपने आप को पावरफुल मनन चिंतन, मुरली का मनन चिंतन करके व्यर्थ भी खत्म होगा और स्थिति भी शक्तिशाली बनेगी। ओम शांति। बोलिए, और जिन्होंने हैंड रेज़ किए हैं, वो एक-एक करके बोल सकते हैं। बोलिए कविता दीदी, आशा दीदी, कोई भी बोलिए, एक-एक करके। ओम शांति। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। हाँ। मनसा पावरफुल बनाने के लिए जो बाबा कहते हैं कि मन बना दो, जितना हम बाबा के साथ कंबाइंड रहेंगे, बाबा की याद में रहेंगे, उतना ही हमारे मनसा हमारी पावरफुल होगी और हमारे यथार्थ कर्म होंगे। और मनसा पावरफुल बनाने के लिए बाबा जो कहते हैं कि आप जितना ही श्रीमत के अनुसार आपका खान पान, रहन सहन, आचरण होगा, इसे कहते हैं कि श्रीमत के अनुसार खाना, अपने व्यवहार और हमारा अन्य के साथ जितने भी श्रीमत के अनुसार आचरण करेंगे, उस हिसाब से हमारी मनसा बहुत ही पावरफुल होती जाती है। जहाँ हमारे व्यर्थ कर्म आते हैं या दूसरों के लिए नेगेटिव चलता है या किसी को हम मनसा में भी गलत सोच लेते हैं, तो वो हमारी मनसा वहां से डिक्टेट हो जाती है और मनसा की पावर धीरे धीरे किसी भी परसेंट में जरूर कम हो जाती है। ओम शांति। ओम शांति। तो मनसा को पावरफुल बनाने के लिए पहले तो फर्स्ट जो बाबा ने पाठ हम बच्चों को पढ़ाया है आत्मा का, तो पहले आत्मिक स्थिति में हम स्थित हों और बाबा को साथ रखें। और जो बाबा ने हमें डिफरेंट बहुत सारे स्वमान दिए हैं, तो स्वमान का भी हमें अभ्यास होना चाहिए, क्योंकि कभी-कभार ऐसे होता है कि हम आत्मिक स्थिति में स्थित होने की तो कोशिश करते हैं, रहते हैं भी हैं, मगर बीच में जब किसी को हम कोर्स करवा रहे हैं या किसी से कुछ बातचीत भी कर रहे हैं, तो बीच में वो स्वमान जो होना चाहिए वो नहीं रहता है। तो स्वमान की सीट पे सेट होते हुए भी, और जैसे कि पहले भी बहन ने बताया कि मनन चिंतन करने से वो मनन शक्ति का भी बल मिलता है। तो पहले से ही हम तैयारी करें, जो भी बाबा ने अभ्यास हम बच्चों को करवाया है दिन प्रतिदिन सारी ड्रिल्स, सो ये सारी ड्रिल्स जो बाबा ने करवाई है, ये मनसा को पावरफुल बनाने के लिए ही बाबा कहते हैं कि ये ड्रिल्स करो। तो बार-बार हमें अभ्यास करते रहना है, अपने स्वमान में स्थित रहना है और बाबा को अपने साथ रखना और देही अभिमानी होकर सब कार्य करना।
तो ऐसे हम अपनी पावरफुल स्टेज बना सकते हैं। जी, और किसी को पॉइंट शेयर करना है? ओम लास्ट पॉइंट। शांति। ओम शांति। बाबा कहते हर कर्म विधि पूर्वक करने से सिद्धि प्राप्त होती है। कोई भी वायुमंडल व वातावरण को माया की कोई भी समस्या को खत्म कर देंगे, कभी हार नहीं खाएंगे। जो भी आत्माएं समस्या का रूप बनकर आती है, वह उनके ऊपर बलिहार जाते हैं, और मनुष्य आत्माएं बलिहार नहीं जाती है। ये है पावरफुल स्टेज का प्रैक्टिकल स्वरूप। ओम शांति। ओम शांति। अपोल में अपना लॉक करें। ये कल्पना में ना आप जैसे होमवर्क और योग कराना है। जी भाई जी, तो सभी पोल का आंसर देंगे। आज की मुरली से हम होमवर्क लेंगे, जैसे कि बाबा ने बताया कि विधि जो हमें सबको बताई है, और 3 रूप से और 3 रीति से। तो आज हम पूरा दिन भर जिसके भी संपर्क में आए, तो हम चेक करें अपनी मनसा को भी, वाणी को भी और कर्मणा को भी। और इन तीनों रूपों में, जैसे बाबा ने कहा 3 रूप जो नॉलेजफुल हो, कि वाणी में हमें नॉलेजफुल होकर जो है उन सबको जो ज्ञान देना है, और दूसरा हमारी मनसा हमेशा पावरफुल रहे। हम कोई भी सेवा करें, तो चाहे वो लौकिक हो अलौकिक हो, कोई भी सेवा हम कर रहे हैं, हमारी मनसा पावरफुल रहे। और हमारा कर्म, क्योंकि हमारे जो कर्म है, कर्म से ही झलकता है कि हमारी स्थिति क्या है। तो हमारा जो कोई भी कर्म हो, जिसके भी हम संबंध संपर्क में आए, उन सबको रूहानी प्यार की ईश्वरी फैमिली का हम जो है लवफुल होकर वो अनुभव कराएं। तो आज के लिए जो हम होमवर्क लेंगे, वो हम आज अपनी स्टेज को जो मनसा है उसको पावरफुल बनाने का मेन होमवर्क लेंगे। तो पूरे दिन भर आज बाबा के साथ रहें, अपनी स्थिति को पावरफुल बनाएं, और बार बार अपनी चेकिंग भी करते जाएं साथ साथ, कि अगर हमें कोई भी संकल्प में या कर्म में सफलता नहीं हो रही है, मिल रही है, तो इसका मतलब विधि में कमी है। तो अपनी मनसा को सभी पावरफुल बनाने के लिए आज पूरा दिन भर बाबा के साथ रहें। जो बाबा ने भिन्न भिन्न ड्रिल्स बताई हैं, कोई भी एक ड्रिल ले, बाबा को अपने साथ रखें, बाबा की छत्र छाया में रहें, कभी बाबा का वरदानी हाथ अपने सिर पर अनुभव करें। और जितना हम निराकारी स्टेज का अनुभव करते जाएंगे, हमारी मनसा स्वतः ही पावरफुल होती जाएगी। तो आज हम पूरा दिन भर अपनी मनसा को पावरफुल बनाने पे जोर देंगे, और अपनी कमी को एकांत में बैठकर कहीं ना कहीं रियलाइज कराएंगे, देखेंगे कि कहाँ कमी है, किस सब्जेक्ट में कमी है। तो ये रियलाइजेशन एकांत में ही होगा। तो ये हम होमवर्क लेंगे आज के लिए। अभी सभी पावरफुल स्टेज में स्थित होंगे, बाबा की याद में हम सभी बैठेंगे। त्रिकुटी की कुटिया में चमकती हुई मैं आत्मा दिव्य प्रकाश का पुंज हूँ।
मैं मस्तक मणि इस देह रूपी दिया की प्रकाश में लो हूं। मुझ आत्मा की चमक से, शक्ति से पूरा देह प्रकाश में हो रहा है। मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ। अपने हर समय और संकल्प को, हर शक्ति को सफल करने वाली मैं पावरफुल आत्मा हूँ। मैं सिद्धि स्वरूप हूँ। परमात्म ज्ञान को जीवन में धारण करने वाली चारों तरफ लाइट और माइट की किरणें फैलाने वाली मैं नॉलेजफुल आत्मा हूँ। जो प्यार मुझे बाबा से मिला है, जिस रूहानी प्यार को मुझे आत्मा ने ईश्वरीय परिवार में अनुभव किया है, उस प्रेम की तरंगे लव और लॉ के बैलेंस के साथ चारों तरफ फैलाने वाली मैं लवफुल आत्मा हूँ। महसूस करती हूँ कि बाबा मुझे अपनी तरफ खींच रहे हैं। सबसे ऊंचे से ऊंची स्टेज का अनुभव करने के लिए मैं आत्मा इस देह रूपी दीपक को नहीं छोड़ पहुंच गई परम धाम में। महाज्योति अपने शिव पिता के पास निराकारी दुनिया में ये निराकारी लोग यहाँ में आत्मा अपने ओरिजिनल गुण धर्म में स्थित हूँ। सर्व शक्तियों के सागर शिव बाबा से शक्तियों की अनंत किरण स्वयं में अनुभव कर रही हूँ। महसूस करें बाबा सर्व शक्तियों का प्रवाह मेरी तरफ डाल रही है। हर गुण, हर शक्ति जो मुझे आत्मा ने खो दी थी, इस ड्रामा में अपना रोल खेलते खेलते बाबा मुझे फिर से सजा रहे हैं।
शक्तियों से भर रही है। शक्तियों के श्रृंगार से मैं आत्मा विविधता और रूहानियत की चमक को स्वयं में भरकर फिर से सृष्टि रंगमंच पर वापस आती हूँ। मिट्टी के दीपक में वापस पहले से कई गुना चमक के साथ दिव्य ज्योति मस्तक में चमक रही है। लाइट और माइट और प्यार की किरणें चारों तरफ फैलाने वाली और हर कर्म में, हर संकल्प में, हर शक्ति में संपूर्ण सफलता प्राप्त करने वाली मैं कम खर्च बालानशी सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। ओम शांति। ओम शांति। सभी का धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। हैव ए नाइस डे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। प्रिया ओम शांति। दीदी ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति बाबा जी, थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी जी।